Hello everyone, I am Sumit Kumar, one of the top educator at Unacademy for NDA Air Force Section Y category. NDA एग्जाम नजदीक आ रहा है, एक हफ्ता बचा है। अब बच्चा कंफ्यूज है कि उसको क्या टॉपिक रिवाइज करने हैं, क्या नहीं करने हैं। बिकॉज अगर आप पूरा का पूरा सिलेबस देखोगे तो मुझे लगता है कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप थोरोली इस एक हफ्ते में कर पाओगे। आपने 2 साल में, 3 साल में, 6 महीने में बहुत कंटेंट पढ़ा होगा, बट लास्ट मोमेंट पे क्या रिवाइज करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं इसमें सेक्शन बाय सेक्शन डील करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आई कम टू मैथ्स, बिकॉज पेपर 1 मैथ्स का ही होता है। पेपर 1 में आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कोई भी फॉर्मूला आप भूल नहीं रहे हैं। जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन, कैलकुलेशन, कितना कुछ है, जो बेसिक चीजें हैं वो आप भूल नहीं रहे हैं। वो आपने नोट्स बना ली है, भाई पूरे सिलेबस से गो थ्रू करना है, लेकिन कुछ चीजें जो बिल्कुल भी भूलना आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उसके आप नोट्स बनाइए, उन चीजों को रिवाइज कीजिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको आते हैं, लेकिन अब बस कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने होते हैं। तो वो लास्ट मोमेंट आपका लास्ट डे नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट वुड क्रिएट टेंशन। वो पहले से आपकी लिस्ट होनी चाहिए, भाई देखो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मुझे इसमें ये चीजें याद करनी है, मुझे फॉर्मूला याद करना ही करना है। तो मैथ्स में बेसिकली इट्स अबाउट फॉर्मूलेज एंड बेसिक्स जो आपको इस 7 दिन में करने हैं। प्लस में आपको अगर टाइम मिले तो मिनिमम 1 या फिर 2 मॉक्स तक आप दे सकते हो, सो दैट यू कैन एनालाइज कि भाई कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है जो चैप्टर आपने करा है उससे एक इजी क्वेश्चन आता है, फिर भी यू आर नॉट एबल टू क्लियर इट, तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। वो लेकिन आपको पता कब लगेगा, तब जब आप एक बार देख लेंगे मॉक टेस्ट में कि हाउ एग्जैक्टली थिंग्स आर गोइंग। मॉक टेस्ट हो सके तो 1 वरना 2 ये आपको देने ही देने हैं, और बेसिक्स प्लस फॉर्मूला ये आपको रिवाइज करने हैं मैथ्स के। नाउ कम टू पेपर 2 इंग्लिश में। पर्सनली आई फील अगर आप रिवाइज करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम और एंटोनिम रिवाइज कीजिए, इसके अलावा आप इस मोमेंट पे कुछ और रिवाइज नहीं कर सकते, फीजिबल नहीं है। ग्रामर के रूल्स इतने कितना करोगे, सिनोनिम एंटोनिम, दैट टू जिसमें आपको डाउट है ज्यादा, जो सिंपल है वो सिंपल है, दैट इज डन। तो इंग्लिश में आपको ये करना है। अब आते हैं साइंस वाले पोर्शन पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आपने, जो मेरी हमेशा ही मैंने स्टूडेंट्स को बोला है कि 10th लेवल तक की आपकी साइंस अच्छी हो ना, तब भी आप बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं इस वाले पोर्शन में। तो जो आपने नोट्स बनाए थे वही, वो शॉर्ट नोट्स, अब वो शॉर्ट नोट्स किसी ने खुद भी लिखे हो सकते हैं, किसी ने अंडरलाइन भी किए हो सकते हैं। अच्छा एक बात और बहुत बच्चे ही करता है, पहले एक बड़े नोट्स बनाएंगे, फिर उसमें से और छोटे नोट्स बनाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग दिस इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी। जो आपने एक नोट्स बनाए हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप अंडरलाइन कर लीजिए, और लास्ट मोमेंट पे आप उन्हीं को रिवाइज कीजिए, ना कि पूरा का पूरा दोबारा सब लिख रहे हैं। लिखने का टाइम नहीं है, एक हफ्ता आ चुका है, एक हफ्ता रह गया पेपर में, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप हर चीज को दोबारा लिख पाए। सो अब बस करना वही है, जो आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा है उसको आप एक बार लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर रहे हैं। तो दिस इज डन विद अपना फिजिक्स वाला पोर्शन, केमिस्ट्री वाला पोर्शन। इसमें भी टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। जैसे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स अच्छा खासा पूछता है, तो कोई भी फॉर्मूला ऑप्टिक्स का छूट ना जाए। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है केमिस्ट्री में, जैसे ऑर्गेनिक कंपेरेटिवली कम पूछता है, इनऑर्गेनिक ज्यादा पूछता है, तो वो फैक्ट्स मिस ना हो जाए। वो डेफिनेटली आपने जब आपने प्रिपरेशन करी होगी तो आपने उनको हाईलाइट करा होगा। बहुत बच्चे ने बहुत पहले मॉक्स दिए होते हैं, उन मॉक्स में कुछ ऐसी बातें निकल के आई थी जो उसको उस टाइम याद नहीं थी, बट उसने मेक श्योर किया था कि हाँ इसको मैं याद रखूंगा। उन चीजों को यहाँ पे याद रखना आपको। तो टॉपिक्स आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने हैं, लास्ट मोमेंट पे रश नहीं करना है, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पहले से ही पता है, आपको उन्हीं को ही रिवाइज करना है अच्छे से। नाउ कम्स टू जीएस वाला पोर्शन। भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीजें आती हैं, प्लस में करंट अफेयर्स। मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। हिस्ट्री में अगर आप सिलेबस भी देखोगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखोगे, यू विल रियलाइज कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे ज्यादा पूछा जाता है। तो मेक श्योर कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पूरी रिवाइज करके जाए ही जाए। देन नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो इंडियन मैप है, इंडियन मैप आपका अच्छे से होना चाहिए। इंडियन मैप में आप एक बार वही ना, रिवर्स है और जो ये माउंटेन्स है, सबसे आप गो थ्रू करो इंडियन ज्योग्राफी में। पॉलिटी बहुत ही छोटा पोर्शन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक टाइप के टॉपिक्स है जिनसे ही आता है, उन टॉपिक्स को रिवाइज करोगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके, सिटीजन, जैसे इस बार सिटीजनशिप उसमें है, न्यूज में है, तो सिटीजनशिप पढ़ो, फंडामेंटल राइट्स पढ़ो, प्रेसिडेंट के कुछ वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो पढ़ो, गवर्नर का इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो पढ़ो, इलेक्शन की चीजें हैं वो पढ़ो। पॉलिटिक्स डन। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान पढ़ के जाओ। लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आ गए थे 5 ईयर प्लान से, वो आपको करना ही करना है। करंट अफेयर में मुझे लगता है लास्ट मोमेंट रिवीजन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज करंट अफेयर का सिलेबस अपने आप में ही बहुत ज्यादा है। जितना आपने पहले कर रखा है, जितना आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में सेव है, आप ऑप्शन देख के करेक्ट कर पाओगे। लास्ट मोमेंट पे करंट अफेयर को रिवाइज करने जाओगे तो बाकी सब चीजें छूट जाएंगी। तो मुझे लगता है मैंने हर चीज को कवर कर दिया है। दिस इज हाउ यू शुड यूज दिस 7 days। और सबसे बड़ी बात है भाई, चाहे कितनी भी तैयारी आपकी हो रही हो,
चाहे ना हो रही हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू शुड रिलैक्स, बिकॉज आप रिलैक्स रहोगे तब भी आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे एंड आप पेपर में एक्सीलेंट कर पाओगे। वरना अगर आप घबराते रहोगे, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। आपको लास्ट मोमेंट पे चाहे आपका कुछ भी रिवाइज ना हो, चाहे सब कुछ रिवाइज हो जाए, आपको रहना एकदम कूल है, बिकॉज भाई वही बात है ना, आर्मी आपसे ऑफिसर मांग रही है, ठीक है। तो ऑफिसर अगर अपना कूल लूज करेगा इन छोटे छोटे मोमेंट्स पे, तो बात नहीं बनेगी। पूरी पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं, ये स्ट्रेस है ना जो दे रहा है एग्जाम, ये स्ट्रेस भी आपका चेक हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने पढ़ा तो बहुत कुछ, लेकिन स्ट्रेस में आके सब कुछ गायब हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें मैंने कही हैं ये आपको किसी न किसी तरीके से हेल्पफुल रहेंगी। जो चीज़ें आपको पसंद आती है वो इससे लीजिए, जो नहीं आती है दैट इज कम्प्लीटली फाइन। आप अपनी स्ट्रेटेजी, इंडिविजुअल आपकी स्ट्रेटेजी है, उसको फॉलो कीजिए। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।